टिड्डी हमले से तो किसान पहले ही परेशान थे, अब उनकी पूरी साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। जी हां, भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे की गौड़ कृषि उपज मंडी में सुविधाएं नहीं है। इसी का नतीजा है कि पिछले कई दिनों से हो रही बरसात से मंडी में रखी जींस की करीब 20,000 बोरियां भीग चुकी हैं और लाखों रुपए का जींस खराब हो गया। यह अनाज किसान मंडी में बेचने के लिए लाए थे। आपको बता दें कि मंडी में टीन शेड नहीं होने से किसानों को अपना माल खुले में ही रखना पड़ता है। तुलाई होने तक अनाज की बोरियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त टिन शेड और बड़ा गोदाम नहीं है। इससे किसानों के साथ व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंडी में टिन शेड नहीं होने से गेहूं के साथ ही अन्य जींस की बोरियां भी गीली हो गई। टीन शेड लगाने के लिए व्यापारियों ने मंडी प्रशासन से कई बार मांग की है, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। आपको बता दें कि इनमें 9,000 गेहूं की बोरियां भारतीय खाद्य निगम के हैं, 5,000 कट्टे आड़तियों के और शेष चने और सरसों से भरे सरकारी खरीद के कट्टे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बारिश के चलते इनमें रखा जींस अब अंकुरित होने लगा है। आपको बता दें कि कृषि मंडी परिसर में एक वेयर हाउस है जिसकी क्षमता 2,000 क्विंटल अनाज रखने की है, जबकि 20,000 कट्टे अनाज से भरे हुए मंडी परिसर में रखे हुए हैं, जिनको ढकने के लिए एक भी टीन शेड नहीं बनाया गया है। मंडी परिसर में टीन शेड तो दूर, श्रमिकों के बैठकर भोजन करने के लिए छाया की व्यवस्था तक नहीं है। मंडी परिसर में कार्य करने वाले मजदूर पेड़ पौधों की छाया के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। आपको यह भी बता दें कि वर्ष 1989-90 में जहाजपुर मंडी का उद्घाटन तत्कालीन कृषि मंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। उस समय जनता दल से क्षेत्रीय विधायक शिवजी राम मीणा हुआ करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। मंडी को लेकर उस समय किसानों में जागरूकता नहीं होने से किसान अपनी उपज मंडी में बेचने की बजाय खेतों में सीधे साहूकार को दिया करते थे। ऐसे में कृषि मंडी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। आवक कम होने से वर्ष 1995-96 में कृषि मंडी अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर जहाजपुर मंडी को गौड़ मंडी बनाते हुए देवली मंडी में मिला दिया। लेकिन इसके बाद भी जहाजपुर कृषि मंडी 32 साल हो चुके हैं, विकास की बाट जोह रही है। गौड़ मंडी होने से उच्च अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। गौड़ मंडी में निश्चित खरीद के बाद किसानों को अपना माल औने पौने दामों पर निजी दलालों को बेचना पड़ रहा है। इस संदर्भ में विधायक गोपीराम मीणा ने बताया कि गौड़ मंडी का दंश झेल रही जहाजपुर मंडी को कृषि उपज मंडी का दर्जा दिलाने के लिए विधानसभा में भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात कर उन्हें पत्र दिया है। मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडी का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 9,000 कट्टे तो भारतीय खाद्य निगम के लमसम लगभग है। हमारे प्राइवेट जैसे दोनों तीनों आड़तियाँ हैं, उनके लमसम 5,000 कट्टे मंडी में पड़े हैं और क्रय विक्रय सहकारी संस्था के 3,000 कट्टे चने सरसों की मंडी में लगभग संपूर्ण बीज मोटा 20,000 कट्टे लमसम बारिश के भेंट माल चढ़ चुका। मोटा गणित 9-10 हज़ार कट्टे तो लगभग FCI भारतीय खाद्य निगम के सरकारी गेहूं के हैं और 3,000 कट्टे चना सरसों के क्रय विक्रय सहकारी संस्था के हैं और हमारे सबके लमसम 4-5 हज़ार कट्टे हमारे गेहूं अरंडी चना जो सब लमसम बीज मंडी खुले के कारण सारा माल बीत चुका है। मंडी समिति की उदासीनता के कारण यहाँ टीन शेड नहीं लग पा रहा है, जिससे हमारे को हर साल काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। कमरे एक वियर हाउस है, एक वियर हाउस में लमसम 2,000 क्विंटल की कैपेसिटी और लमसम 20,000 क्विंटल का माल बीत चुका है। उससे कितना क्या नुकसान होने की संभावना है? FCI का गेहूँ किसी प्रकार की बारिश की भेंट नहीं चढ़ा है, क्योंकि हमारे पास जो खाद्यान्न था उसका स्टैकिंग करी हुई थी और स्टैकिंग को भी जो हमारा स्टॉक है उसको आड़ते के माध्यम द्वारा खरीदा गया था और उसको आड़ते के द्वारा ही कवर कर दिया गया था। रात से जब बारिश सारा गेहूँ तो सर खुले में पड़ा हुआ है, रात बारिश हुई है। खुले में है तो आड़तिया उसको तिरपाल करता है, जब बारिश आती है तो तिरपाल करता है, वापस हटा दिया जाता है बारिश जाने के बाद। सारा गेहूँ जो लगा हुआ है FCI का नहीं है, इसमें कुछ स्टॉक ही FCI का है, बाकी स्टॉक FCI का। FCI का कितना माल होगा सर तकरीबन? FCI का लगभग 5,000 कट्टे स्टोरेज में है यहाँ पे, जिनका स्टैकिंग कर रखी है।